तो हे गाइस व्हाट्स अप एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक वंस अगेन इन अनदर ब्लॉग। अभी बज रहा है मॉर्निंग का 3:45। जब 4 बजने में भी 15 मिनट बाकी है और मैं उठी थी 3 बजे और बिटिया रानी भी उठ गई हैं 3 बजे और बेटा जी भी मेरे उठ गए हैं 3 बजे, क्योंकि कल मैं रात को जल्दी सोई थी पढ़ने के लिए कि सुबह उठ के जल्दी पढ़ूँगी। बट बिटिया रानी भी उठ गई हैं तो इस कारण से थोड़ा सा पढ़ाई में डिले हो गया। 3 बजे से अभी तक मैं बिटिया रानी को मालिश वगैरह की, अभी तक खिला ही रही हूँ और ये नहीं छोड़ रही है, तो इसलिए पढ़ाई नहीं हुआ है। तो अभी भाई के साथ खेलेगी, तब तक मम्मा टेबल रिवीजन करेगी। तो अभी मैं जा रही हूँ टेबल का रिवीजन करूँगी और वर्ड मीनिंग का और कुछ 120 रूल ऑफ ग्रामर्स का, तो ये सब कुछ रिवीजन करना है। और ये देखिए अभी कितना बज रहा है, 3:45 हो रहा है, 4 बज चुका है, 5 मिनट अभी बाकी है 4 बजने में। और मैं उठी हूँ 3 बजे से पढ़ने के लिए, बट पढ़ नहीं पा रही हूँ। बिटिया रानी भी उठ गई हैं, तो चलिए ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाऊँगी, मैं काम कर लूँगी, बट टेबल और वर्ड मीनिंग रिवाइज कर लेती हूँ पहले 30 मिनट, 4:30 से काम करूँगी, क्योंकि बिटिया रानी पढ़ने नहीं देगी, पेज वेज फाड़ेगी, वो रोने भी लगेगी। तो इस कारण से मैं टेबल रिवीजन करूँगी। और टेबल कैसे रिवीजन करती हूँ वो मैं दिखाऊँगी। मैं सिर्फ लिख लिख के याद होता है, ऐसे मैं रट्टा मारूँगी तो मुझे लगता है याद हो गया है, बट वो याद नहीं होता है। फिर अगर मैं लिखने जाती हूँ तो भूल जाती हूँ, और जब लिख लिख के याद करती हूँ ना, मुझे दिमाग में रह जाता है। क्योंकि वर्ड मीनिंग हो या फिर टेबल हो या फिर कुछ भी लर्न करना हो, मैं लिख के ही करती हूँ। 10-15 बार जब लिख के याद करती हूँ ना, और 2-3 बारी, मतलब 10-15 बार लिखती हूँ 2-3 टाइम, तभी मुझे याद होता है। क्योंकि थोड़ा ऐसे रट्टा मारने से लगता है कि याद हो गया, बट याद हुआ नहीं रहता है, फिर 2 दिन बाद मैं भूल जाती हूँ। तो सबसे टफ़ होता है रिवीज़न करना, क्योंकि वो चीज़ अगर मैं किसी चीज़ पे टाइम इन्वेस्ट की हूँ कि हाँ भाई मैं कुछ याद की हूँ, तो वो मुझे याद रहना चाहिए एग्ज़ाम टाइम तक, तो उसको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, तभी जाके वो याद रहेगा। थोड़ा ही पढ़ो, लेकिन वो थोड़ा सा प्रोडक्टिव पढ़ो तो ये अच्छा देखिए, मुझे 24 तक पूरा टेबल याद है, और इसको मैं बार बार जहाँ थोड़ा सा गड़बड़ होता है मेरा, मैं उसको और 2-3 बार लिख लेती हूँ। तो यहाँ देखिए, ये 23 तक इधर है, 23 तक इधर है, 24 का इधर मैं लिखी हूँ, इधर जगह नहीं था, इसका है। रूल्स ऑफ ग्रामर में मैं पढ़ी हूँ 3 रूल, यानी 3 रूल तक मैं कंप्लीट कर ली हूँ। और कल मैं पढ़ाई नहीं की थी, क्योंकि बस ऐसे ही कल नहीं की थी, तो इस कारण से कल कुछ पढ़ाई नहीं हुआ है। ना ही तो एडिटोरियल पढ़ी हूँ, ना ही वोकैब की हूँ, ना ही ग्रामर की हूँ, तो इसीलिए कल का बहुत कुछ पेंडिंग रह गया है। तो आज है संडे, तो संडे को एडिटोरियल नहीं आता है, तो पता नहीं आता है कि नहीं, बट संडे को शायद नहीं आता है। जब मैं पेपर लिखती थी तब मुझे पता है, तो इस कारण से मैं आज सारा कल वाला ही कवर करूँगी और रिवीजन करूँगी खाली। और आज है दिन संडे का, काफ़ी कुछ क्या रिवाइज कर ली। और क्वांट का भी मैं पढ़ रही थी टॉपिक, माथा का हेचड़ पेचड़ हो गया मेरा। अब मेरा बेटा गुस्सा हो गया क्योंकि मैं बिटिया रानी को सुला दी हूँ, अब वो जाके बार बार उसको उठा दे रहा है। अब वो ना ही तो काम करने देती है, ना ही तो पढ़ने देती है, तो मेरा सारा तरफ से मैं मतलब इतना जल्दी उठ के भी कुछ कर नहीं पाती हूँ। इसलिए कल रात के कुछ कपड़े रह गए थे जो मैं फ़ोल्ड कर रही थी, और फोल्ड करके सारा कुछ कपड़ा मैं रख दी हूँ, बस कुछ ही स्वेटर वगैरह बाहर है। तो अभी ठंड कभी आ जा रहा है, कभी चला जा रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मुझे ठंड। तो कुछ कपड़े अभी भी बाहर हैं विंटर वाले, तो उससे काम हो जाएगा बच्चों का। और मैं तो अपना रखती हूँ, तो फिर भी ठंड लग रहा था, अभी सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रहा था, बट कोई नहीं। अभी मैं ऑलमोस्ट कम फिनिश कर रही हूँ और बना रही हूँ छोले, और उसके पहले मैं लगाऊंगी हेयर मास्क। और वो क्या है ये देखिए, मैं रात को लोहे की कढ़ैया में भिगो के रखी हूँ। ये देखिए, ये सिका का, ये तो डालोगे थोड़ा सा एलोवेरा, और वेले वाला मैं घर में ही उगाई हूँ, अभी दिखाती
दिखाती हूँ आपको भी। एलोवेरा कितना भी ये होता है, पनपते रहता है। और ये देखिए मेरा है एलोवेरा, इसका पुराना वाला निकालूंगी जिससे कि ये टूट गया। ये देखिए एलोवेरा कितना काफ़ी ये बढ़िया वाला हेयर मास्क तैयार हो गया। अभी मुझे ना बाल अपने लंबे करने हैं थोड़े से, और झड़ भी रहे हैं, तो मैं थोड़ा कुछ अपने बाल पे एक्सपेरिमेंट करते रहती हूँ। और ये काफ़ी कारगर साबित होता है, मतलब अच्छा है, कुछ नेचुरल चीज़ ट्राई करो तो उसका कोई नुकसान होता भी नहीं है। तो अभी मैं बना रही हूँ छोले, और छोले बनाने के लिए क्या करना है, मैं छोले बनाना सिखाती हूँ आप सभी को। स्ट्रीट स्टाइल छोले। तो पहले क्या करना है, प्याज, हल्दी, नमक और तेल और छोले और टमाटर, नहीं बस इतना चीज़ डाल के बॉईल कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं रखी हूँ लहसुन और मिर्ची का पेस्ट। सरसों तेल लीजिए, उसमें तड़का लीजिए, उसमें एक डालिए तेजपात, दालचीनी, हल्का सा जीरा, हल्का सा कस्तूरी मेथी, उसमें लहसुन प्याज और मिर्च का पेस्ट को फ्राई कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद उसमें छोले डाल दीजिए, छोले डाल के थोड़ा सा फ्राई कीजिए, और पानी को भी उसी में डाल दीजिए जिसमें आप बॉईल किए हो, उसको फेंकिए मत, क्योंकि उसमें प्याज का जो फ्लेवर होता है ना वो ऐड हो जाता है। और इसमें हल्का सा चाय पत्ती को उबाल के उसका पानी डाल दीजिए, जिससे ये काला हो जाएगा। और ये बन गया स्ट्रीट स्टाइल छोले। हो रहा है शाम का टाइम, और मैं थोड़ा सा जा रही थी अभी मॉल साइड में, और चाबी कहाँ रखी हूँ पता नहीं। तो आ रहे हैं, और बच्चे नीचे जाके कब से ही वेट कर रहे हैं, और कुछ सामान नहीं लिए, नहीं वाटर बोतल लिए बच्चों के लिए, नहीं कुछ, बस नीचे जाके खड़े हो गए हैं कि जल्दी आओ करके। और ये वाला चूड़ी में पहन ली, सिंपल, ज़्यादा ही हो गया लगता है कुछ। और मेरा मन बिल्कुल नहीं है घूमने का, बट बच्चे जिद कर रहे हैं घूमने के लिए तो जाना पड़ रहा है, अदरवाइज़ मेरा नहीं है जाने का। तो कुछ ऐसे सिंपल से मैं तैयार हो गई हूँ ना। पहले भूतिया मॉल गए थे। भूतिया मॉल में डर जाओगे फिर रोओगे, तो मम्मा मैं डर गया। हाँ। नहीं चलिए अभी बाहर चलते, देखते कुछ होगा, मार खाइएगा। ये सारा जो मॉल के बाहर का मार्केट है, यहाँ पे भी पहले नहीं लगता था मार्केट, बट डिज्नीलैंड जो मेला होता है ना उसमें से ही लगता है। तो अब हर मतलब सालों भर लगा ही रहता है, अब हटता ही नहीं है, हमेशा लगा रहता है। और इसकी डिमांड भी है, टॉयज़ वगैरह हैं, बच्चों के टॉयज़ हैं, गर्ल्स के सारे कुछ भी यहाँ पे मिल जाते हैं। और तो बुक्स वगैरह जो पढ़ने के लिए होता है वो मिल जाता है, बच्चे की डायरी वगैरह भी सब कुछ मिल रहा था यहाँ पे भी, बाहर में भी, मॉल के बाहर में भी। तो बट मुझे कुछ ज़रूरत ही नहीं था कुछ लेने का, तो इसलिए मैं नहीं ली। ऋतिक लिया अपना टॉय वगैरह, जो वो हमेशा टॉय ही लेता है। तो और छुटकी मेरी भी बहुत छोटी है, तो इसका टॉय लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये खेलती नहीं है टॉय से, बस घर के सामान से ज़्यादा खेलती है, टॉय से कम खेलती है, तो इसलिए इसके लिए टॉय मैं नहीं ली। और ये घर का किचन का कुछ मतलब सामग्री था, और ये मेरे लिए तो यूजेबल नहीं था, तो इसलिए मैं नहीं ली। बाकी लैंप वगैरह था, तो वो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं तो गिर के टूट जाएगा, इसलिए मैं नहीं ली। बट लैंप वगैरह बहुत मस्त था यहाँ पे, जो काफ़ी पसंद आ रहा था मुझे। तो ये है टिकट काउंटर, यहाँ से आप जितने भी झूला है उसका, और जो गाड़ी चलती है मतलब टॉय वाली गाड़ी, ये सब में बाबू नहीं बैठता, वो झूला में अक्सर बैठता है। और झूला काफ़ी क्या बोलते हैं वो, मतलब बहुत डेंजर टाइप का होता है। यहाँ पे एक हनी भी था, आइसक्रीम वाला था, और एक ऊपर से नीचे फेंकने वाला था, तो उसमें तो वो तो बंद कर दिया था, क्योंकि वो तो बच्चों के लिए बहुत डेंजर था, तो वो तो बंद था। और हनी भी वाला था, तो उसमें ऊपर नीचे सिर्फ बच्चों को ही बैठा रहा था, उसमें पेरेंट नहीं बैठ सकते थे बच्चों के लिए, तो इसलिए उसमें नहीं बैठा है मैं, क्योंकि बाबू को डर लगेगा।
और ये था कि इसमें पेरेंट बैठ सकते थे, तो आर्या ऋतिक के साथ बैठे। ये भी थोड़ा सा डेंजर टाइप का, ये मैं घुमा घुमा के फेंक देता है, तो इससे चक्कर आता है। और चूँकि टिकट महंगा था तो इसमें 20 मिनट घुमाया। 20 मिनट में इन लोग का, जब ये लोग निकले तो इन दोनों का ही सिर घूमने लगा था, तो कम से कम 10 मिनट रिलैक्स करके ही घर निकले। और ये ब्रेक डांस टाइप का एक जो झूला आता है ना, उस टाइप का ही था। बहुत मतलब वैसा क्लियर दिख नहीं रहा, बट ये सामने से ना बहुत, ये नीचे से भी ऊपर नीचे कर रहा था, ऊपर ऐसे गोल गोल घूम भी रहा था। ऊपर से आइसक्रीम का जो बॉक्स दिख रहा है आप लोग को, चेयर वाला, ये भी बहुत ज़्यादा मूवेबल था, बहुत ज़्यादा, तो बहुत डर लग रहा था। और अक्सर झूला पे आर्या ही झूलते हैं ऋतिक के साथ, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। और फिर ऋतिक चिल्लाने लगता है तो मैं भी चिल्लाने लगूँगी, इसीलिए मैं नहीं झूलती हूँ ज़्यादातर। छुटकी अभी बहुत छोटी है, इसको भी चक्कर आ जाएगा, इसलिए छुटकी को भी हम लोग नहीं झूला, सिर्फ ऋतिक ही झूला, और वो भी चक्कर आने लगा है। इस कारण से थोड़ा सा ये ऑड हो गया, मतलब अच्छा ही था बट ठीक था। नहीं सोडा वोडा नहीं पियो बेटा, ठंडा है अभी, गर्मी में पिया जाता है सोडा, ठंडा में सोडा पिया जाता है। कोल्ड ड्रिंक नहीं, ठंडा में नहीं पिया जाता, गर्मी में पीना। इधर से चलो, सीधे चलते हैं, आ जाओ लाडो। पौने 10 और हम लोग अभी ही आए हैं, और लेट से आने की वजह से मोटर में पानी नहीं आ रहा है, और टंकी में भी पानी ख़त्म हो चुका है, तो इस कारण से पानी ख़त्म पूरा। और बाहर से आने के बाद ठंडा बहुत ज़्यादा लग रहा है, बाहर में ठंडा है, घर में ऐसे रूम में बंद सा ना ठंडा नहीं लगता, पता लगता है कि ठंडा ख़त्म हो गया, बट ठंडा बहुत ज़्यादा है अभी। और अब हो चुका है रात का टाइम, तो खाना खा के हम लोग आए हैं, और मैं दोपहर में सो गई थी काम करने के बाद, 3 घंटा मैक्सिमम सोई होंगी। तो अभी मैं थोड़ा सा पढ़ाई करूँगी, और इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर मेरे वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़, आप ना ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हो आप लोग, तो दिल से थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर नहीं किया है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहें।